कंथम, मुझे गांव वालों के सामने शर्म आ रही है। हाँ, हम गुणवत्तापूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन अब हमने सारी संपत्ति खो दी। हमने सीता और राम को क्षति पहुंचाने के लिए अधिकांश संपत्ति खर्च कर दी, बाकी स्थिति से उबरने में खर्च कर दी। आखिरकार यही छोटा सा घर बचा है, वरना हम सड़क पर आ गए होते। मैं रोजाना एक खूबसूरत साड़ी पहनती थी, अब देखो मेरी हालत कहाँ खत्म हो गई। हमें किसी भी हालत में अपना पुराना गौरव वापस पाना ही होगा। इसी बीच बाहर से किसी के बुलाने की आवाज आती है। भीम, तुम कहाँ हो? अरे भीम, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। मैं अपने सिर पर बहुत बड़ा बोझ लेकर आई हूँ। आगे आकर सामान लेने के बजाय आप कहाँ हो? क्या यह आवाज हमारी बड़ी माँ अंडालू की तरह लग रही है? यह उसकी आवाज जैसी नहीं है, यह उसकी आवाज है। वैसे वह इस समय क्यों आई? क्या यह ताड़ का फल कराहती हुई लोमड़ी पर गिरता है? अंडालू घर के अंदर आ गया। हे भीम, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? पहले यह सामान ले लीजिए। इतनी भारी क्यों है बड़ी माँ? यह क्या है? अरे, इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो, वो तो मेरी प्रॉपर्टी है। यह सुनकर सूर्यकांतम खुश हो गया और अंडालू में आते समय चारों ओर देखा। ये क्या है भीमा? मुझे यकीन नहीं हुआ कि गांव के सभी लोग क्या कह रहे थे। क्या तुम सच में इस छोटे से घर में रह रहे हो? सूर्यकांतम के पास बिजली जैसा विचार था। आ गई बड़ी सासू जी, देखो हमारी हालत कैसी हो गई है। बताओ इस सब का जिम्मेदार कौन है? मैं उसे देखूंगी। भीमैया डर गया और अवाक रह गया। इन सब का कारण बाहरी लोग नहीं है, बड़ी सास, मेरे पति के छोटे भाई राम और उनकी पत्नी सीता है। अंडालू ये शब्द सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। हमारे राम क्या है? क्या वह इस सब का कारण है? हाँ, राम बहुत अच्छे थे। जब तक उनकी शादी नहीं हुई तब तक वह हमारे साथ बहुत खुश और प्यार से रहते थे, लेकिन जिस दिन से उनकी शादी सीता से हुई, सीता के शब्द ही उनके अंतिम फैसले हैं। उसने अपनी पत्नी की बात मानी और अपने भाई को देखे बिना ही हमारी सारी संपत्ति ले ली और हमें ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया। यह सोचकर कि सूर्यकांतम ने भीमाया के दिमाग में कुछ योजना बनाई है। हाँ बड़ी माँ, हम जानते हैं अपने राम के बारे में। एक मासूम से कि सीता उनकी जिंदगी में आकर उनके साथ खेल रही हैं। अच्छी अच्छी बातें कहने वाला कोई पिता नहीं है, और आप बड़े पिता की मृत्यु के बाद तीर्थ यात्रा पर चले गए। उस सीता ने राम को मोहित कर लिया, हमारी सारी संपत्ति छीन ली और हमें बेघर कर दिया। क्या उन्होंने इस सूर्यकांतम को धोखा दिया? हाँ सासू माँ, मैं बहुत बदल गई हूँ। मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ, मैं बच्चों से प्यार करता हूँ। आप मेरी अच्छाई देखेंगे। मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन जब मैं आपका गेटअप देखता हूँ तो मुझे आप पर विश्वास करना पड़ता है। सूर्यकांतम, मेरी बड़ी माँ उनमें से एक है जो जम्हाई लेने पर आंते गिनती है। बस सावधान रहें। तुम नहीं समझोगे। हम चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, लेकिन एक योजना ऐसी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी छूटती नहीं है। वो है सास की योजना। बहू चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो है, वह कितनी पढ़ी लिखी है, केवल सास ही उससे अपनी बात मनवा सकती है। वह सीता कितने की है। तुम्हारे बड़े मम्मी देखकर मुझे एक अच्छा विचार आया। तुम्हारे बड़े पापा नहीं रहे और उनके पास बहुत सारी संपत्ति है।
यदि हम तुम्हारी बड़ी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो उनके निधन से पहले हमें सारी संपत्ति मिल सकती है। इसी बीच अंडालु वहाँ आ गया। भीमैया ने मन में सोचा, सूर्यकांतम, सीता के प्रति द्वेष के कारण तुम यह भूल रहे हो कि अंडालु तुम्हारी सास भी है। वह सीता बहुत बुद्धिमान है, वह किसी तरह बच जाएगी, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसके हाथ लग जाओगे। असल में मैंने राम के घर में रहने के बारे में सोचा था, लेकिन यह सब जानने और देखने के बाद मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे घर में रहूंगी राभीमा, मेरे रहने की व्यवस्था करो। इन शब्दों से भीमाया को झटका लगा। ठीक है बड़ी माँ, तुम अंदर जाओ। अंडालु अंदर चली गई। सूर्यकांतम, क्या तुम पागल हो? हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, हम उसे क्या देंगे? क्या आप उसके बारे में नहीं जानते? वह तेल में खाना नहीं पकाती, हर चीज घी में पकानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप उसे सहन कर सकते हैं? ओह, ऐसी बात मत करो। वह बूढ़ी हो रही है, इस उम्र में वह क्या खाएगी? भीमाया ने सोचा। सच्चा सूर्यकांतम, लेकिन मुझे संदेह है कि हम उसे बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। इसी बीच अंडालु बाहर आ गया। मुझे नहाने के लिए पानी दो। सास, आज सुबह हमने ऊपर अपना बड़ा टैंक एक सप्ताह के लिए पर्याप्त पानी से भर दिया है। तुम जाओ और स्नान कर लो। नहाने के कुछ मिनट बाद, अरे भीमा, मैंने अभी आधा स्नान भी नहीं किया है, टंकी का सारा पानी खत्म हो गया। ये शब्द सुनकर दोनों चौंक गए। क्या सुबह हो गई है? हमने बड़े टैंक में पानी भर दिया। एक सप्ताह के लिए पर्याप्त पानी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? हे सूर्यकांतम, मैंने तुमसे पहले कहा था, जो तालाबों में नहाती है वह पानी का उपयोग करना नहीं जानती। अरे भीम, मैंने अभी तक स्नान पूरा नहीं किया है, मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो। जब तक मैं स्नान पूरा नहीं कर लेता, मैं बाहर नहीं आ सकता। अब क्या करें? करना क्या है? तुम और मैं मिलकर उस टंकी तक पानी ले जाते हैं। क्या कोई और तरीका है? यदि आप संपत्ति चाहते हैं तो करने के लिए और भी बहुत कुछ हो सकता है। जब वह संपत्ति की ओर बढ़ी तो सूर्यकांतम को बहुत ऊर्जा मिली। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। इस तरह दोनों ने टोडी की गर्दन पर कुएं से पानी डालना शुरू कर दिया। काफी देर तक ऐसा करते रहे और सूर्यकांतम थककर सोफे पर बैठ गए। क्या मैंने अपने जीवन में इतना काम कभी नहीं किया? दोनों पैर हवा में तैर रहे हैं। मैं अब भी एक भी काम नहीं कर सकता। अगले आधे घंटे के बाद, ताज़ा स्नान करने के बाद, अंडालु बाहर आया। कुछ में आया, इसमें जल्दबाजी मत करो। बहुत सारे व्यंजन पकाएं। कुछ व्यंजन पकाओ। हे बड़ी माँ, आप कभी हमारे घर नहीं आते। जब आप आएं तो हमें आपको स्वादिष्ट व्यंजन परोसने चाहिए। सास कह रही है कि वह नहीं चाहती कि हम ज्यादा पकवान बनाएं, लेकिन जब वह हमारे घर आई तो हम उसे स्वादिष्ट खाना कैसे नहीं परोस सकते। वैसे कल हम संपत्ति के भावी वारिस हैं। तो क्या करें? मैं दाल बनाऊंगा। साथ में पड़ोस वाली महिला के दिए पापड़ और अचार भी हैं। थोड़ा सा डाल दूंगा, ऊपर से 1-2 चम्मच घी डाल दूंगा। आहा, कमाल हो जाएगा। कुछ छाछ का सूप भी बना लें। यकीनन प्रिय। ये क्या है भीमैया, तुम दोनों फुसफुसा रहे हो। सूर्यकांतम आपको अच्छा भोजन परोसने का प्रयास कर रहा है। कंथम, ज्यादा चिंता मत करो। बस 2 नॉनवेज करी, 2 वेज करी, घी वाली मिठाई, कुछ फल, साथ में दाल, सांबर और रोटी बना।
मैं अभी के लिए एडजस्ट कर लूँगा। सूर्यकांतम सदमे में वहीं खड़ा रहा। कंथम, मैं ऐसे ही बगीचे में जाऊंगा। अय्या बाबाए, क्या उक्त सूची महज एक छोटी सी है? अगर हाँ, अगर वह मन लगाकर खाना चाहेगी तो हमारा घर एक ही दिन में खाली हो जाएगा। अब हम क्या करें? इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, चलो उसे तुरंत भेज देते हैं। आप हमेशा नकारात्मक क्यों सोचते हैं? सीता के कारण आपने सकारात्मक सोचना बंद कर दिया। सकारात्मक सोचने के अलावा और क्या है? उसके एक भोजन के लिए हमें अपना 1 माह का अनाज खर्च करना पड़ता है। अब वह उस बगीचे में गई तो वहाँ एक पका हुआ केला था और मैंने सोचा कि हम इसे छिपाकर पूरे 1 महीने तक खाएंगे। इसके अलावा एक पेड़ से ढेर सारे आम गिरे। मैं उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता था, लेकिन अब वे छोड़ेंगे भी नहीं। यह सच है। वह कहती है कि रात के खाने से पहले खाया जाने वाला नाश्ता है। कुछ सोचो और बड़ी माँ को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दो। तुम भूल रहे हो कि तुम किस लिए आए हो। तुमने कहा था कि तुम राम और सीता के करने आए हो। क्या आप उनके घर नहीं जाते? यह सूर्यकांतम क्या है? आपने तो कहा कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। फिर मैं दोबारा उनके घर क्यों जाऊं? मैं थोड़ा गुस्से में बोला। मैं कितना भी न चाहूं, सीता मेरी बहन है और राम मेरे जीजा है। आप शादी के बाद पहली बार उनके घर जाना चाहते हैं। आप जैसे बुजुर्गों को अगर आपका आशीर्वाद और सलाह मिले तो उनमें बदलाव आएगा। वैसे भी मैंने सोचा कि मैं त्योहार के लिए फोन करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही जाऊंगा और वापस आऊंगा। भीमा, कृपया मेरा सूटकेस ला। तुम इसे ऐसे क्यों लेकर घूम रही हो? यहाँ छोड़ दो। ओह, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। वो मेरी जिंदगी है। इट्स माई लाइफ। यही रुको सासू माँ, मैं जाकर ले आता हूँ। उसने कहा और अंदर चली गई। उसने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन बक्सा एक बड़े ताले से ढका हुआ था। मेरी सास बहुत सतर्क महिला थी। मुझे लगता है कि उसने सारा सोना इस बक्से में रख दिया ताकि मैं खो जाऊं और बक्से को लेकर घूम रही है, इसलिए भारी भी था। मुझे लगता है कि मेरी सास के साथ हफ्ते के गहने, संपत्ति के कागजात और बहुत सारे पैसे हैं। ऐसा सोचकर उसने भारी सूटकेस उठाया और अंडालू को सौंप दिया। अंडालू की ओर देखते हुए सीता ने उसे गर्मजोशी से घर के अंदर आमंत्रित किया। नमस्ते सासू माँ, आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आइए यहाँ बैठिए, मैं एक अच्छी कॉफी लाऊंगा। उसने आशीर्वाद देने की विनती करते हुए चरणों में प्रणाम किया। सीता के आचरण से अंडालू बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे बेटी। अब मुझे कॉफी नहीं चाहिए। आओ ऐसे बैठो। आओ कुछ देर बातें करें। लगता है आजकल समय बहुत काम का है। घर बहुत अच्छा है। हमने काम को प्रतिबद्धता और कुशलता से करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। यदि हम जो करते हैं उसमें धार्मिकता और ईमानदारी है तो निश्चित रूप से ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। हम भी बढ़ेंगे। खूब कहा है, लेकिन मुझे एक संदेह है। अभी रास्ते में तुम्हारे घर का पता पूछते समय कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। क्यों? वे क्या कह रही थी सासू माँ? उन्होंने कहा कि पैसा मिलने के बाद आप घमंडी हो जाते हैं और किसी के साथ सम्मान से पेश नहीं आते। हमारे पास जो कुछ भी है उससे हम कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं। हम जरूरतमंदों और भूखों को खाना दे रहे हैं। हालांकि अगर वे अभी भी हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि कई लोगों को वह मदद नहीं मिल रही है जो हम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से उस सास के बारे में पूछूंगा। यह जानते हुए भी कि कुछ लोग आपके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आए। इसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी वजह से कुछ लोगों को मदद नहीं मिली है। आपका दिल बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है सास,
भगवान ने हमें जो दिया है हम उसी से मदद कर रहे हैं, फिर यह महान कैसे हो सकता है? किसी भी तरह ये संपत्तियाँ स्थायी नहीं है। ऐसा सोचना आपका अच्छा दिमाग है। आपके अच्छे गुणों के कारण आपके और हमारे राम के साथ हमेशा अच्छी चीजें होती है। खैर, मैं अभी जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से जरूर अच्छा होगा। तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए। तुमने मुझे कॉफी भी नहीं बनाने दी। कुछ देर रुकें और साथ में खाना खाएं। अरे नहीं, अगली बार आपकी पाक कला का स्वाद चखूंगा। तुम्हारी बड़ी बहन ने वहाँ पहले से ही खाना बना दिया है। हालांकि मैं तुम्हें दुख नहीं पहुँचाना चाहता। जैसा तुमने कहा था, कुछ कॉफी बनाओ, मैं पीऊंगा और चला जाऊंगा। सीता ने रसोई में जाकर कॉफी बनाई और अंडालू को दी। आपसे बात करते हुए मैं भूल गया कि मैं किस लिए आया था। मैं आपको उत्सव के लिए हमारे शहर में आमंत्रित करने आया हूँ। चाहे कितना भी काम हो, तुम दोनों हमारे घर जरूर आना। क्या आप जैसे बुजुर्गों के बुलाने पर हम नहीं आते? मैं और आपका बेटा आपके घर जरूर आएंगे। अंडलू ने सीता से विदा ली और सूर्यकांतम के घर के लिए रवाना हो गए। 2 घंटे बाद अंडालू दुखी अवस्था में सूर्यकांतम के घर पहुंचा। तब तक सूर्यकांतम कड़ी मेहनत से खाना पकाने के बाद कालिक से भरे चेहरे के साथ उदास होकर बाहर आया। सासू माँ, सारा खाना बन चुका है, आओ हम खाना खाएं। बड़ी माँ, आप अत्यधिक दुखी क्यों हैं? क्या राम या सीता ने तुमसे कुछ कहा? मुझसे कहो, उन्हें आप कहने की इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मैं और आपका बेटा जाकर जोर से पूछेंगे। नहीं, सीता ने मेरा बहुत ख्याल रखा। सीता को देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसने सारा धन लेकर तुम्हें बाहर भेज दिया। देखती हो सास, तुम भी सीता के उस भ्रम में पड़ गईं। सीता बाहर से वैसी ही दिखती है, लेकिन बहुत काली है। सीता के साथ यह इतना आसान नहीं है। हम जानते हैं कि उसका दिमाग कैसा है। तो फिर आप इतनी उदास क्यों हैं? जाते समय आप इतनी सक्रिय और खुश थी बड़ी माँ। सीता के घर से आते समय बॉक्स गिर गया। बॉक्स का ताला टूट गए। उन शब्दों के साथ सूर्यकांतम को अपनी खोपड़ी पर वज्रपात जैसा महसूस हुआ। मतलब सासू जी, सीता के घर के पास डिब्बा गिरा था क्या? क्या सीता ने बक्से में सब कुछ देखा? हाँ, सीता ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने दूसरी चाबी खरीदी और उसे बॉक्स पर रख दी। क्या आपने सब कुछ संभाल लिया है? क्या मैं देखूं कि कुछ बचा है या नहीं? कोई जरूरत नहीं। उसने सब कुछ सावधानी से पैक किया। सीता और राम ने भी कहा कि वे उत्सव के लिए गाँव आएंगे। उसने कहा और अंदर चली गई। प्रिय, उसने उस बक्से में सब कुछ देखा। अब कैसे आए? सास भी सीता को भला बुरा कहती है। अगर सारी जायदाद उनके नाम लिख देगी तो हमारी क्या हालत होगी? ठीक वही बात मेरे मन में आ रही थी। उन्हें इतनी आसानी से संपत्ति कैसे मिल सकती है? मैं कुछ योजना बनाऊंगा और उन्हें फिर से पीड़ित करूंगा। संपत्ति हमें मिलनी चाहिए। मुझे भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। शाम को बगीचे में सारा पका हुआ खाना सास ने खा लिया। इसके बारे में भूल जाओ। राम और सीता नगर जा रहे हैं। पहले इसके बारे में सोचो। हाँ, मैं उसके बारे में भूल गया था। एक काम करो, सुबन्ना को गांव में बुलाओ और उससे कहो कि गैस सिलेंडर घर में कहीं छिपा दे जहां सीता न पा सके। उसे बिजली काटने के लिए भी कहें और सुबन से कहो कि वह कहीं चला जाए। यह सब सूर्यकांतम क्यों? ओह, आइए मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। जब सीता और राम शहर जाते हैं, अगर घर में बिजली नहीं है तो वे दोनों जो यहाँ वातानुकूलित कमरों के आदी हैं, घर पर नहीं रह सकते। वैसे भी अगर उन्हें सास के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना है और उन्हें अपनी तरफ खींचना है, क्योंकि हम गैस सिलेंडर छिपा रहे हैं, इसलिए उन्हें लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है।
सीता लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना नहीं जानती। नौकर नहीं होगा, अकेले घर का सारा काम करेगी, धूप में पसीना भी बहाएगी और सेवा भी करेगी। सूर्यकांतम, आप सुपर हैं। तुम चाणक्य से भी अधिक चतुर होते जा रहे हो। रुको, मैं अभी सुब्बन्ना को फोन करता हूँ। कहा और भीमैया वहाँ से चला गया।